पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। गांव का इतना इत्तेहाद है कि जब मुजाहिरीन की बात की गई तो महर अब्दुस्तार के साथ शाना बशाना खड़े हुए। हम तहरीकी लोग हैं, कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। अपने हक की खातर निकलना ये जहाद भी है। ना तो खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ना महर अब्दुस्तार एंटी इस्टेब्लिशमेट है। जिन लोगों को अवाम का साथ हासिल हो वो अवाम से डिस्टेंस पे रह ही नहीं सकते। चिराग जले न जले ये हवा का मसला है। इमरान खान किसी शख्स का नाम नहीं है, वो तो एक नजरिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान फयाज शिराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी अवाम से 2 दफा मैंने अपीलें की हैं। एक दफा 8 फरवरी को जब जनरल इंतखाबात थे 2024 के, तो पाकिस्तानी अवाम ने उनको मायूस नहीं किया, और दूसरी अपील 24 नवंबर की है कि पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलें और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई की बात करें। एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाने वाले महर अब्दुस्तार साहब जो मुजाहिरीन के हकूक की बात करने की पदाश में 4 साल तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं और हमेशा हक और सच की बात करते हैं, अवामी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। गुज़श्ता 3 दिन पहले रात को पुलिस की जानिब से इनके गांव में रेड किया गया तो पूरा गांव बाहर निकला, गांव की जानिब से मुज़ाहमत की गई और ये वीडियो बड़ी वायरल है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल है। महर अब्दुस्तार साहब आज 24 नवंबर है, बाहर निकलने लगे हैं और निकलने से पहले ये गांव का इतना इत्तेहाद है कि जब मुजाहिरीन की बात की गई तो महर अब्दुस्तार के साथ शाना बशाना खड़े हुए। महर साहब ने अभी मस्जिद में ऐलान किया कि मेरे गांव के लोगों से मुझे इतनी तवक्को है कि मेरे साथ जिस तरह उस वक्त शाना बशाना खड़े हुए और आज 24 नवंबर को भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मेरे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। बाहर पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। अब देखते हैं कि माहिर साहब पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद या नहीं। हुकूमत की जानिब से भी बड़ी एक स्टेटमेंट दी गई कि इस्लामाबाद में चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। माहिर साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर, हमेशा आपको समझा जाता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और जब आपको टिकट मिला तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपको चलाया और कहा कि ये टिकट बेहतरीन फैसला है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखें, पहली बात तो ये है कि अब पूरी अवाम सरापा एहतजाज है, तो आप अवाम को कहें एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, बात ये नहीं है। जो भी आप पे जुल्म और ज्यादती करेगा, आपकी हक तलफी करेगा, आपको दायमी गुलामी से दो चार करेगा, आपके माशी मुफादात जो हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा, आपने उसके ख़िलाफ़ बोलना है। तो इसको आप जो मर्ज़ी नाम दे लें। अच्छा सर, ये बताएं कि 3-4 दिन पहले जब रात गए आपके गांव में, जब पुलिस ने रेड किया तो गांव की जानिब से मुज़ाहमत की गई। अगर इस तरह चलता रहा तो फिर पूरा पंजाब बाहर निकल आएगा, तो क्या हालात देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? देखें, ये इमरान खान साहब का साथ देने की पदाश में ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं और चादर और चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे मुल्क में। तो जब ऐसी ज़्यादती होगी तो अवामी रद्द-ए-अमल तो आएगा। हम तहरीकी लोग हैं, कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं और हम अपने हक पे भी सरापा एहतजाज होते हैं और हमारे साथ जब भी कभी कोई इंतज़ामी ज़्यादती होती है तो उसके ख़िलाफ़ भी हम खड़े होते हैं। सर, ये बताएं कि पूरे ज़िले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग घर छोड़कर निकले हुए हैं, आप अभी भी अपने गांव में मौजूद हैं, गांव के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपने ऐलान किया, क्या मकसद लेके निकले हुए हैं? देहाती लोग हैं, सारे बाहर खड़े हुए हैं और पुलिस खड़ी हुई है, कोई डर नहीं है? देखें, हम कोई ऐसा अमल नहीं कर रहे जिस पे हमें कोई खौफ हो या हमें कोई शर्मिंदगी हो या हमें किसी कार्रवाई का ख़तरा हो। हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए लोगों को कॉल दे रखी है और बानी पीटीआई का जो फाइनल कॉल का पैगाम था उसको आम करने के लिए आज हम 24 नवंबर जो है इस मौका पर इकट्ठे हैं और अपने हक की खातर निकलना ये जहाद भी है और हम इसको आबादत भी समझते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो उनके ऑफिशियल पेज हैं, उनके ऊपर भी आपकी वो वीडियो वायरल हो रही है, क्या मकसद है? ये वजह तो नहीं है कि आप भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के अंदर पड़े हुए हैं इसी वजह से कि वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे? भाई, बार बार आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ना तो खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ना महर अब्दुस्तार एंटी एस्टेब्लिशमेंट है।
खान साहब भी इस मुल्क के लोगों के साथ जिस पैमाने पे ज़्यादती हो रही है वो हुकूमती अदारे करें या सियासी हुक्मरान करें, इमरान खान भी उनके ख़िलाफ़ है और मेहर अब्दुस्तार भी ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ है जो आवाम के साथ ज़्यादती करती हैं और उनको जो है वो माशी नुकसान पहुँचाती हैं। मैं देख रहा था कि जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं या दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आप निकले हैं, आवाम को सलाम कर रहे हैं, आवाम आपको सलाम कर रही है, एक देहाती कल्चर है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वजह क्या है? देखें, हम कोई रवायती लोग तो हैं नहीं हैं, हम अवामी लोग हैं और हमें आवाम की दुआएं भी मुयस्सर हैं, आवाम का साथ भी हासिल है। तो जिन लोगों को आवाम का साथ हासिल हो वो आवाम से डिस्टेंस पे रह ही नहीं सकते। ग्रॉस रूट लेवल पे आप आवाम के साथ खड़े होंगे तो लोग आपके साथ प्यार भी करेंगे, आपकी आवाज़ पे लब्बैक भी कहेंगे। फिर मेहर अब्दुस्तार काल दे या जेल से इमरान खान दे, लोग जो है वो दोनों की खातर अपने वोट भी कुर्बान करते हैं, नोट भी कुर्बान करते हैं और जान भी देने से दरिया। कितने नोट आपके ऊपर कुर्बान कर रहे हैं लोग? और आज 24 नवंबर है, कितनी गाड़ियां, कितने मतलब प्रोटोकॉल से आप जा रहे हैं? ये नोट को मेरे ऊपर निशावर नहीं हो रहे, ये सारे इंतजाम ये सब लोगों ने किए हैं। लोगों ने किए, आपके कोई इंतजाम नहीं? ये गाड़ियों में फ्यूल भी लोगों का है और गाड़ियां भी लोगों की हैं, मोटरसाइकिलें भी लोगों की हैं और मेहर अब्दुस्तार भी लोगों का है। कोई आपकी तरफ से बताइएगा कि आज 24 नवंबर है और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अगर तालिब इल्म जो हैं, स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के, अगर वो इस्लामाबाद दाखिल होंगे तो उनकी डिग्रियां मनसूख कर दी जाएंगी और तालीमी असनाद को कैंसिल कर दिया जाएगा। देखें, ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसको बुनियाद बना के ये तालिब इल्मों की डिग्रियां जो हैं उनको खारिज करें। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, थ्रेट्स हैं लोगों को खौफजदा करने के लिए और नौजवानों को मुस्तकबिल का जो ख़तरा उससे दो चार करने के लिए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि ये डिग्रियां खारिज कर दें। पुरअमन एहतजाज पे डिग्रियां खारिज करने का कोई कानून है तो बताएं। अच्छा, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, आप अभी अगर निकलते हैं बाहर, गिरफ्तारी होती है तो क्या गांव का क्या रद्द अमल होगा? जिस तरह 3-4 दिन पहले पुलिस की जानब से जब रेड किया गया तो इन्होंने मुजामत की, आज भी मुजामत ही होगी। तो अल्लाह के फजल से हमने पेशकदमी करनी है और मरकजी काफिले में जाना है और अगर ये हमें रोकेंगे तो फिर मज़ामत हो या जो भी हो, जाएंगे जरूर। आप जाना तो है, नहीं रुकेंगे तो किस लिए निकले हैं? घरों से जाने के लिए निकले हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सियासी तौर पर? कहा जा रहा है कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है और लोग इनके साथ नहीं है, ये बस सोशल मीडिया की हद तक ये जमात रह चुकी है। देखें, इमरान खान का मुस्तकबिल भी इस मुल्क के अवाम है और मेहर अब्दुस्तार का मुस्तकबिल भी ये लोग हैं। ये बच्चे हैं, दिखाएं जी जरा, ये दिखाएं जी जरा, ये छोटे छोटे बच्चे। हमारा मुस्तकबिल तो ये लोग हैं, हाँ, हमें अपने मुस्तकबिल अपनी ज़ात से तो कोई गरज ही नहीं है। तो जब नज़रियाती लोग जो उन्हें कहा जाता है जो अवाम की बात करते हैं और अपने मफादात की कुर्बानी दे के उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो उनको मुस्तकबिल की बात की जाए, उनको सियासत से फ़ारग होने की इल्ज़ाम दिया जाए तो ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। सारी पार्टी की जो क़यादत है उकाड़ा की इकट्ठी मिलके जाएगी या आप अपना काफिला अकेला लेके जाएंगे? देखिए, उन्होंने जो मुकाम दिया हुआ है वहाँ पे सब ने पहुँचना है। अब कौन किस तादाद में पहुँचता है, किसकी क्या कारकर्दगी है और कौन इमरान खान साहब की कॉल पे अमली तौर पे इक़दाम करता है, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट है, जो जलसा है, जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, इससे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? मैं तो यही कहूँगा कि चिराग जले न जले ये हवा का मसला है, हम हरीफ शब रहेंगे ये अना का मसला है। हरीफ शब रहेंगे। हाँ, हरीफ और शब हैं। जी, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सकती है? इंशाल्लाह होगी, क्योंकि झूठे बेबुनियाद मुकदमात में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद भी अगर रिहाई नहीं हो रही तो इसकी वजह इस मुल्क की आवाम है। वो घरों से निकलेंगे और इस पे सरापा एहतजाज होंगे तो आवाम ने ही इमरान खान को रिहा करवाना है और इमरान खान ने ही आवाम को जो है एक नया पाकिस्तान जो है वो तमीर करके देना। अच्छा सर,
एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहलिया ने एक तकरीर की है सियासी तौर पर, कहा जा रहा है वो तकरीर ही इमरान खान के खिलाफ थी और ये तकरीर इनको लेके डूबेगी। जिस तरह उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में बात की और कहा जा रहा है कि पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। देखें, उन्होंने ना तो सऊदी अरेबिया का नाम लिया है, और अगर उन्होंने ये बात की है तो इसमें क्या हकीकत है ये तो वही जानते हैं। तो एक बयान से इमरान खान की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन पे तो बहुत भोंडे किस्म के इल्ज़ामात भी लग चुके हैं। लोग जो हैं वो इमरान खान की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इमरान खान किसी शख्स का नाम नहीं है, वो तो एक नज़रिया है। तो वो नज़रिया जो अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, आवाम को शऊर दे कि आप दायमी ग़ुलामी से निकलें और हकीकी आज़ादी का जो रास्ता है उस पे अमल पैरा हों, तो नज़रिए जो हैं उन पे इल्ज़ाम तराशी भी होती है, लेकिन नज़रिए मजबूत तर होते हैं। आप खड़े रहेंगे इसी तरह अगर 24 नवंबर आज है, आज का ये जो प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होता फिर भी एहतजाज ही चलता रहेगा? यार, बात कामयाबी या नाकामी की नहीं है, बात तो ये है कि लीडर ने कहा है निकलना है और अवाम ने साबित करना है कि हम लीडर की कॉल पे लब्बैक कहते हुए घरों से निकले हैं। अब नताइज क्या आते हैं ये तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। हमारे ज़िम्मे तो सरगर्मी है, कोशिश है, और मैं दावे से कहता हूँ कि जब अवाम जिनको ताकत का सरचश्मा कहा जाता है, अगर अवाम बन जाएं तो फिर ये अवाम ही हुक्मरानों को इक़्तिदार देती है और अवाम ही हुक्मरानों से इक़्तिदार छीनती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई, वो एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं, वो कोई भी काम इस तरह का नहीं कर सकते, और उनकी जानिब से कहा गया अगर हुकूमत मेरे से मशवरा करे तो ये 2 घंटों में बैठ जाएंगे। ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक टोला है जो बस ऐसे निकलता है और मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। देखें, ये सियासी जमात है या नहीं है, पूरी दुनिया तो मानती है ना कि ये पाकिस्तान की वाहिद मकबूल अवामी जमात है। तो जब पूरी दुनिया मानती है तो ये जाली हुकूमत वाले माने या ना माने, जब अवाम और हम इनको नहीं मानते तो वो अगर हमें नहीं मानते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आइंदा का लाए अमल होगा और क्या अवाम को पैगाम देना चाहेंगे आप बतौर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो कोई भी ऐसा पैगाम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से टिकट होल्डर हूँ और ओहदेदार हूँ, और जो मरकज़ी क़यादत है वो भी इमरान खान का जो पैगाम है उसको ही लोगों में आम करते हैं। तो जो खान साहब कहेंगे, अगर उनसे कोई मुज़ाकरात की बात चलती है तो मुज़ाकरात की बात डील नहीं शुमार होगी जी, वो इमरान खान के मुतालबात पूरा करने की यकीनदानी होगी, और जब आपको यकीनदानी हो जाएगी और वो जेल से अवाम को कहेंगे कि कॉल ऑफ कर दें और देखते हैं ये अपने जो वादे करेंगे वो पूरे उतरेंगे तो ठीक है, वरना अवाम फिर मैदान में। अच्छा सर, रात गए सुहेल वड़ैच साहब सीनियर साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान को मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे, उनको माजी से सीखना होगा जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ। अगर इसी तरह ही वो लगे रहे तो फिर ये कामयाब कभी भी नहीं हो पाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने कब इनकार किया कि मुज़ाकरात नहीं करने? अब जाली हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जाली हुकूमत करना किससे मुज़ाकरात करना? जाली हुकूमत बनाने वालों से, जिनके पास ताकत है इक़्तिदार में हुक्मरानों को लाने की और अपनी मर्जी से। उषा बीबी की जानिब से यही कहा गया कि बाजवा साहब इमरान खान को उठा के लेके आए थे। देखें, ये कोई बाजवा साहब का एहसान नहीं है जी। लोगों ने इमरान को वोट दिया और इमरान को हुकूमत मिली, उसमें अगर दूसरी जमातों की मुखालफत में फेवर कर दी जाए तो इसको आप हमायत नहीं कहते। आप ऐसा करें ना, या तो दूसरी पार्टियों के जीते हुए उम्मीदवार जो है वो इमरान खान को दिए और इमरान खान इक़्तिदार में आए। उम्मीदवार जीत के इक़्तिदार में इमरान खान आया था और इमरान खान ने इनकी जो बेजा किस्म की फरमाइशें थी वो पूरी करने से इनकार किया, तो जिसका नतीजा है कि ये 13 पार्टियों को एक पेज पे ला के उनका इक़्तिदार छीना गया। मुआशी हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। वैसे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अंडर इंडेक्स फलां जगह पे पहुंच गया, फलां जगह पे पहुंच गया, और इस सारी सूरत हाल का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लग रहा है कि वही इस मुल्क के जो है ना वो खिलाफ हैं और मुल्क का ये हाल हो चुका है। देखें, यहाँ पे जो फरसूदा सियासी निज़ाम है उसके ख़ात्मे के लिए फिर सियासी तहरीक चलाने वालों को इल्ज़ामात दिए जाते हैं।
तो जब तहरीकें मंतकी अंजाम को पहुँचती हैं फिर खराज तहसीन भी ऐसे लीडरों को ही दिया जाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने वो दायमी गुलामी का जो निज़ाम था उसको तोड़ा और सियासी इस्तेहकाम का बाइस बने और आवाम के वोटों के ज़रिए हुकूमतें लाने का क्रेडिट भी फिर ऐसे लीडरों को ही मिलता है। जी नाज़रीन इकराम, मेहर अब्दुस्तार साहब जो कि अवामी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, पुलिस बाहर खड़ी हुई है और आप ये जोशो खरोश देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो नौजवान बड़े पुरजोश हैं 24 नवंबर की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के हवाले से, और अभी मेहर अब्दुस्तार साहब बाहर निकलने जा रहे हैं। पुलिस भी खड़ी हुई है, देखते हैं कि क्या जो है ना रद्द अमल होता है। बहरहाल जो भी हालात हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ गो कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वसलाम।